हमारे पास जब भी क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं लिवर के लिए, तो मैं हमेशा उनकी बात बोलता हूँ कि हमारी मेडिसिन्स का रोल इसमें 65 टू 70% है। तो बाकी 30% रोल किसका है? सबको मैं बताता हूँ कि ये आपके लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा आहार और विहार। और अगर हम किसी पेशेंट को रिकवरी दे रहे हैं 70% तक के लिए, तो जो 30% का रोल है वो पेशेंट ने खुद करना होता है, ताकि वो अपने लिवर को डे बाय डे बेटर कर सके। क्या है हमारा आहार और क्या है हमारा विहार, इस छोटे से वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सुबह उठते ही आपने पानी लेना है। और हाँ, पानी के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, लिवर में जब भी सिरोसिस होता है या फाइब्रोसिस होता है, अगर आपके असाइटिस है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके असाइटिस है, असाइटिस का मतलब होता है पेट में पानी भरना। अगर आपके पेट में पानी भरा हुआ है या रोज बढ़ता है या आपको टैपिंग करानी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपके एक दिन में टोटल लिक्विड की मात्रा 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर के बीच में होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपने बहुत थोड़ा, जस्ट एक कप की शक्ल में ही पानी पीना है, उससे ज्यादा नहीं पीना है। अदरवाइज अगर आपके असाइटिस नहीं है, अगर आपके जलोदर नहीं है, तो आप शुरुआत उसके पानी से करेंगे। और बहुत बेहतर होगा अगर आप रात में पानी भर के रखें चांदी के गिलास में, सुबह उसको पिए और सुबह भर के फिर दोबारा रख दीजिए और रात को उसको पिए। ये आपकी हैबिट काफी अच्छे समय तक चल सकेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है योग और प्राणायाम का। योग और प्राणायाम में अक्सर जो बहुत ज्यादा एक्यूट केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो आईसीयू में है या अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है या उनका पेट का पानी इतना भरा हुआ है कि वो चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो वो योग और प्राणायाम नहीं करेंगे। लेकिन जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है और जिनको आयुर्वेद योगाश्रम ने सजेस्ट कर दिया है कि आप योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं, उनके लिए 4 प्राणायाम बहुत जरूरी है। पहले नंबर पे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी और डिटेल जानकारी हमारे काफी वीडियोस में आपको मिल जाएगी। नंबर 2, उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि गुंजन के साथ हमने करना होता है, षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। वो लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पर आता है जो उद्यान बंद के साथ बाहरी कुंभक प्राणायाम लगाना। और उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा आंतरिक कुंभक प्राणायाम। ये दोनों अलग अलग है। आंतरिक और बाहरी कुंभक को लिवर के पेशेंट ने दोनों को एक ही दिन में नहीं करना है। और एक चीज और, कई बार कुछ पेशेंट्स की कंडीशन को देखते हुए हम प्राणायाम सारे नहीं करवाते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। उनके लिए कोई भी और विशेष गाइडेंस की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जो बाहरी और आंतरिक कुंभक प्राणायाम है, उनके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट करके ही उनको करिए। उसके बाद आती है अगली चीज, हमारा ब्रेकफास्ट आपका हमेशा लाइट होना चाहिए। नमक की मात्रा जितनी कम कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ उसको एक दिन में 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत हो सके तो 1.5 से लेके 2 ग्राम तक की मैक्सिमम मात्रा एक दिन में लिवर का पेशेंट ले सकता है, क्योंकि ये हमारे अंदर वाटर रिटेंशन का काम करता है। इसलिए इसको जितना हो सके कम लेना चाहिए। और कोशिश करें सेंधा नमक और जो नॉर्मल नमक मिलता है उनको मिक्स करके इस्तेमाल करें। इनमें जो सबसे जरूरी चीजें हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं, आप बिना मसाले का या बिना आलू का डोसा भी ले सकते हैं। और अगर परांठा वाला सिस्टम हो, नॉर्थ इंडियन है, तो इसमें कोई भी तला हुआ परांठा आपने नहीं लेना है। लाइट चपाती आप साथ में ले सकते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोस में ब्रेड्स को अवॉइड करता हूँ। उसके बाद आपका टाइम आएगा लगभग 12 से 1 बजे के बीच में, जब आपके लिए मैंडेटरी है फ्रूट लेना। कुछ लोग जिनको हमें पानी मना किया होता है, वो योगासन से पहले भी फ्रूट ले सकते हैं। जो योगासन से पहले जिन्होंने फ्रूट नहीं लिया या जिनको और वजह से हमें मना किया हुआ है, वो 12 से 1 बजे के बीच में फ्रूट ले सकते हैं। और 4 फ्रूट ऐसे हैं जो किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो तो भी ले सकते हैं। पहले नंबर पर सेब आएगा, दूसरे नंबर पर पपीता, तीसरे नंबर पर उसमें नाशपाती आएगा, चौथे नंबर पर अमरूद। इसके अलावा अगर कोई डायबिटिक इशू ना हो तो हम ब्लूबेरीज और एवोकेडो भी साथ में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक दीजिए। समय लगभग हो जाएगा 1 से 2 बजे के बीच में, जो कि आपका लंच का एप्रोप्रिएट टाइम है। हमारे पास बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल ऐसी हैं जो इंडिकेटेड है लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए। टिंडा है, तुरई है, लौकी है, घिया है, बंद गोभी है और
2-3 सब्जियां और हैं, लेकिन उसमें पहले मैं रेकमेंड कर दूं कि वो आमतौर पर ज्यादातर घरों में बहुत तेल से बनती है, जैसे कि करेले, भिंडी और बैंगन। इनको आप ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, और कोशिश करें कि जितना कम तेल इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जहां बात तेल की आती है, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं किसी भी किस्म का रिफाइंड ऑयल लेने में, किसी भी किस्म का डालडा घी लेने में, वनस्पति घी लेने में और देसी घी लेने में। आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ आप ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन को पकाने में। अगर दालों की बात आती है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल, अरहर की दाल, ये सब दालें पचने में हल्की होती हैं। इनको आप डेली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप जो सलाद है, एक अगर आपने पहले नहीं लिया हुआ तो इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। शाम का समय होगा आपका लगभग 5 से लेकर 6 बजे का, जो कि अक्सर हमारे इंडियंस घरों में चाय का समय होता है। और चाय के समय हम क्या लेते हैं? रस या बिस्किट्स। इन दोनों को अपने लिवर के लिए, भगवान के लिए तो बात मैं करता नहीं हूँ, अपने लिवर की हेल्थ के लिए प्लीज आपने बिस्किट्स, कुकीज, बिस्कुटीज और उसके साथ रस्क नहीं लेने हैं। क्योंकि इनमें क्या होगा, वही चीजें जो मैं हर बार मना करता हूँ। इसमें पाम ऑयल होगा, इसमें शुगर होगी, इसमें मैदा होगा, ये तीनों चीजें मना है। तो कोशिश करें, अगर आपने लेनी भी है तो आप ये जो डिप टी है इसको प्रेफर करें, विद मिल्क या विदाउट मिल्क, वो आपकी चॉइस है। और उसमें चीनी अवॉइड करें और उसके साथ कोई भी चीज ना लें। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इसके साथ कोई ना कोई चीज खानी ही चाहिए, तो आप पंपकिन सीड्स को साथ में ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स को साथ में ले सकते हैं। अब आएगी बात इसके बाद रात के खाने की। रात का खाना जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लीजिए। कोशिश करें 7 to 8 द लास्ट टाइम है जो आपके डिनर का होना चाहिए। इसमें भी वही सब्जियां लीजिए जो मैंने दोपहर को आपको रेकमेंड की थी, वही दालें ले सकते हैं, लेकिन चपाती दोपहर के मुकाबले में आधी या एक कम लीजिए। कोशिश करें रात के खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है, और जितना हो सके सारा दिन में चीनी से बचें। किस किस चीज को अवॉइड करना है, इसके लिए आप हमारे जो लिवर के प्रोफाइल के हमारे वीडियोस बने हैं उसमें सर्च करिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि हमें क्या क्या लिवर के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसी तरह की और जानकारी के साथ आपसे जुड़े रहूंगा। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। किसी भी और जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे नीचे लिखे नंबरों से हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़ी हुई हेल्थ की ऐसी खबरों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को और बताने के लिए साथ में कमेंट्स भी करें। थैंक यू।